एचटेट का नोटिफिकेशन आ गया है। आपने पूरा वीडियो तो देख ही लिया होगा, आपने पूरी उसके बारे में जानकारी ले ली होगी, लेकिन एक महत्वपूर्ण बदलाव जो इस बार के नोटिफिकेशन में देखने को मिला है और उसके बारे में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं, तो बड़े ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। सबसे पहले तो एक जो नॉर्मल सी जानकारी होती है, वो नॉर्मल सी जानकारी मैं आपको बता दे रहा हूँ। आपको पता ही है तीनों लेवल पे आपका एग्जाम है, और अगर आप इंडिविजुअल एक लेवल पे भरेंगे तो एससी वालों के लिए, पीएससी वालों के लिए 500 रुपये, उसके अलावा 1,000 रुपये, और उसके बाद टोटल 1,000 रुपये। इस तरीके से फॉर्म भरा जाएगा। आप तीनों लेवल का फॉर्म भर रहे हो तो 2,400 रुपये, ये बात आपको पता है। ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम टू स्टार्ट 4/11/2024 आपका फॉर्म भरा जा रहा है 4 तारीख से। आज 2 तारीख है, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। 4 तारीख से आपका फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा, और हमेशा की तरह जिस तरीके से हरियाणा वाले अपना नोटिफिकेशन निकालते हैं और 10 दिन के अंदर अंदर ड्यू डेट देते हैं, तो इस बार भी अगर आप देखोगे तो 4 से 14 के बीच में 10 दिन का समय आपके पास में 14/11/2024 तक आप फॉर्म भर सकते हो। और 15 और 17 2 दिन, 15, 16, 17 3 दिन आपको किसी प्रकार के करेक्शन के लिए देखने को यहाँ पर मिलेंगे। तो ये तो बात रही यहाँ पे प्रॉपर तरीके से, इस पर तो हम लोग बात नहीं करने वाले हैं। मैं जो आपको कुछ खास चीजें बताने वाला हूँ वो नोटिफिकेशन पे, सीधा नोटिफिकेशन को ओपन कर लेते हैं। हाँ, पहला तो ये बात तो आप जानते हैं कि एलिजिबिलिटी 1 से 5 तक पीआईटी वाले होते हैं, और 6 से 8 तक टीजीटी वाले होते हैं, और उसके बाद में पीजीटी वाले होते हैं। पहले तो आप यहीं पर वो विद्यार्थी इस बात को देख लें जो ये बात कहते हैं कि सर टीजीटी वाले जो है कि 6वीं से लेकर के 10वीं तक फॉर्म भरेंगे। नहीं, हरियाणा में अगर आप यहाँ पे नोटिफिकेशन में पढ़ लोगे, अगर आप यहाँ पे सीधा नोटिफिकेशन में देखोगे तो लिखा है 6 से 8 तक को वो टीजीटी कंसिडर करते हैं। 6 से 8 तक वो टीजीटी कंसिडर करते हैं। उसके बाद जो बचा 9वीं से लेके 12वीं तक, उसको वो लोग पीजीटी कंसिडर करते हैं। और किस तरीके से कौन कौन पढ़ाएगा वो स्कूल बॉडी के ऊपर ही निर्भर करेगा, ऐसा उन्होंने नोटिफिकेशन में कोई स्पेसिफिक लिखा नहीं है। ठीक है, तो ये तो खैर एक अलग बात रही। अब आगे चलेंगे, ध्यान रखना यहाँ पे जो बात हमेशा से, जैसे मैं आपको यहाँ पे कुछ पॉइंट मैंने आपके लिए लिखे हैं यहाँ पे। पहले मैं आपको एक नॉर्मल सी बात बता दूं, जैसे क्या होता है एचटेट के लिए। जैसे हमने कहा एक तो पीआरटी है अपना, और एक अपन का टीजीटी हो गया, और एक हो गया पीजीटी हो गया। तो जनरल सी बात है, आपको पता है कि पीआरटी में क्या होता था, पहले तो बीएड वाले भर सकते थे, लेकिन अब बीएड वाले नहीं भर सकते हैं, ध्यान रखना। तो यानी जो आपका डिप्लोमा है 2 साल का प्लस, और आपने यहाँ पे पीआरटी के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो 12th के बाद अगर आपने अपना जो डिप्लोमा किया है वो डिप्लोमा, और या फिर आपने यहाँ पे ग्रेजुएशन के बाद भी डिप्लोमा किया है तो वो भी चल रहा है, वो भी पीआरटी के लिए यहाँ पे भर सकते हैं। तो अब जो डिप्लोमा है आपका वो भर सकते हो यहाँ पे। टीजीटी के लिए आपने क्या सोचा कि भाई जो आपकी डिग्री है, यानी ध्यान रखना आपने बीएड किया हुआ है प्लस आपने अपना ग्रेजुएशन में जो भी किया आपने, है ना, तो आपने जो ग्रेजुएशन वाला आपका मैटर है ना, ये रहा। प्लस पीजीटी में क्या होता था, यहाँ पर भी आपका जो बीएड वाला रहा प्लस आपका पोस्ट ग्रेजुएशन रहा, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये बात तो यहाँ पे इतनी सी बात आप जानते थे। लेकिन इस बार वाले में क्या है, एक बदलाव देखने को मिला। क्या बदलाव देखने को मिला है, अब ये बात थोड़ा सा आप यहाँ पे समझिएगा। यहाँ पे आप ये वाला बदलाव अगर आप देखोगे तो ये थोड़ा सा देखो। जैसे यहाँ पर आपने ये क्या देखा, यहाँ पर आपने देखा पीआरटी के लिए कि भाई सीनियर सेकेंडरी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड पास्ड और अपियरिंग इन फाइनल ईयर ऑफ 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। यानी सबसे पहली महत्वपूर्ण बात क्या है कि आप पहले तो यही वाली बात अपना नोट कर लीजिए यहाँ पे। और वो वाली बात क्या है कि आप यहाँ पे फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट भी फॉर्म भर सकते हैं, सबसे पहली बात, लेकिन फाइनल ईयर में होना चाहिए, ध्यान रखना। दूसरी बात, और दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है आपको क्लियर होगी कि बीएड वाले आपके पीआरटी में फिल नहीं कर सकते, ध्यान रखना। लेकिन अब जो नियम बदला है उसके बारे में यहाँ पे आता हूं, ध्यान रखना। लेवल 2 फॉर बिकमिंग टीचर फॉर क्लासेस 6 to 8 ट्रेन ग्रेजुएट टीचर टीजीटी। टीजीटी सोशल स्टडीज जो एसएसटी वाले विद्यार्थी हैं वो बड़े ध्यान से इस बात को देखेगा। क्या लिखा है, बैचलर डिग्री फ्रॉम a recognized university with at least 50% marks in social science as elective or honor subject and as a social science teaching subject in BTC, JBT, DED, diploma in elementary education DLED। यहाँ पे देखो समझो, जनरली मैंने भी आपको क्या बताया था, मैंने आपको यहाँ पर क्या बताया था कि टीजीटी के लिए क्या चाहिए होता है, बीएड और ग्रेजुएशन चाहिए होता है। लेकिन इस बार में इन्होंने एक बदलाव कर दिया, और वो बदलाव क्या कर दिया भैया, वो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो लिखा है कि भैया बीटीसी, जेबीटी और डीएड डिप्लोमा इन एजुकेशन एंड डीएलएड वाले भी टीजीटी में फॉर्म भर सकते हैं अगर उन्होंने वो सब्जेक्ट पढ़ा है तो। अभी हर बार कुछ ना कुछ चीजें आपको पता है नए नए आते रहते हैं। अभी एक विवाद का कारण भी बन सकता है, इस पर भी तमाम ऑब्जेक्शन उठाएंगे, देखना। बट उन्होंने जो लिखा है वो मैंने आपको बताया कि जो नियमों में बदलाव हुआ है
तो ये नियमों में बदलाव। अच्छा, ये ऐसा नहीं कि केवल एसएसटी के लिए हुआ, ध्यान रखना। जैसा अगर मैं बताऊंगा, अच्छा एसएसटी की बात चलिए, तो उस तरीके से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बीएड उसकी तरह DSSB KVS EMRS की तरह नहीं है, या TRE 4.0 बिहार की तरह नहीं है कि हिस्ट्री या ज्योग्राफी में से एक सब्जेक्ट होना चाहिए। इसमें क्या लिखा है इन्होंने, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, इनमें से कोई भी सब्जेक्ट उन्होंने 50% मार्क्स के साथ कोई भी 2 सब्जेक्ट पढ़े हो, फॉर्म भर सकते हो। अच्छा, अब यहां पर भी आप देखोगे TGT साइंस में भी आप देखोगे BTC, JBT, DED डिप्लोमा एजुकेशन आप देखोगे यहाँ पे। उसके बाद TGT मैथमेटिक्स देख लो आप, TGT इंग्लिश देख लो यहाँ पे, बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन इंग्लिश एज ए कंपलसरी और इलेक्टिव और कोर और ऑनर सब्जेक्ट एंड इंग्लिश एज ए टीचिंग सब्जेक्ट इन BTC, JBT, DED डिप्लोमा एजुकेशन और डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन DLED में, तो वो फॉर्म भर सकते हैं। तो इसका मतलब अगर हम बात करेंगे जिन चीजों में जो नियमों में बदलाव हुआ है, ध्यान रखना भैया, वो यहाँ पे TGT के लेवल पे हुआ है, तो उसके बारे में अगर हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं तो ये मतलब कई सब्जेक्ट को लेकर के है। तो यहाँ पे मैंने इस सब्जेक्ट को लिखा है आपके लिए, पॉइंट को यहाँ पे नोट करके, जो PRT JBT वाले जिन्होंने सब्जेक्ट से रिलेटेड टीचिंग सब्जेक्ट रहा है, मैंने अपना सब्जेक्ट यहाँ पे लिख दिया TGT SST का, तो वो क्या करेंगे, फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो ये पिछली बार की तुलना में इस बार नियमों में बदलाव हुआ है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अच्छा, दूसरा लेवल 3 पोस्ट ग्रेजुएशन में आप जानते हैं PGT के लिए आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए और आपका BEd होना चाहिए, तो आप फॉर्म भर सकते हो। अच्छा, लेकिन अब दूसरी एक चीज आपको यहाँ पे समझनी पड़ेगी, और वो दूसरी एक चीज क्या है, ध्यान रखना भैया। जैसे मैं आपको लेकर के चलता हूं, हाँ जैसे देखो, पेपर 1 के लिए बात करेंगे तो 30 नंबर का CDP और 30 नंबर की लैंग्वेज, जिसमें 15 नंबर की आपकी हिंदी और 15 नंबर की आपकी इंग्लिश कंपलसरी है, ध्यान रखना यहाँ पे, और प्लस आपका 10 नंबर का आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, 10 नंबर की आपकी रीजनिंग, 10 नंबर की आपकी हरियाणा जीके और 30 नंबर की आपकी मैथ, 30 नंबर की EVS। ये तो आपका पेपर 1 के लिए। अच्छा, पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, उसके अलावा एक चीजों में बदलाव यहाँ पर है, वो क्या ध्यान रखना, ये तो आपका यहाँ पे सेम रहेगा आगे के लिए आपके L2 के लिए और L3 के लिए, यानी L2 जिसको हम TGT कह रहे हैं, L3 जिसको हम PGT कह रहे हैं, बस वहां पे 30 नंबर के मैथ और 30 नंबर की EVS की जगह आपका क्या ऐड हो जाएगा, 60 नंबर का आपका, ध्यान रखना, सब्जेक्ट आपका ऐड हो जाएगा। और जब 60 नंबर का आपका सब्जेक्ट ऐड हो जाएगा तो बस वो चीजों को थोड़ा सा यहाँ पे समझना है। लेकिन जो एक और चेंज है उसको थोड़ा आपको इस बार को नोटिफिकेशन में भी स्पेशली आप इसको देखिए, लगा द टेस्ट आइटम इन मैथमेटिक्स एंड एनवायरमेंटल स्टडीज विल फोकस ऑन द कंसेप्ट, फोकस होगा प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज पे एंड पेडागोजिकली अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट। जनरली पेपर में आप क्या देखते थे, तो पेपर में आप देखते थे कि पेडागोजिकली क्वेश्चन कम आते थे, EVS में बात करूं या मैं अपने पेपर 2 TGT में बात करूं या लेवल 3 PGT में ज्योग्राफी सब्जेक्ट के अंतर्गत बात करूं, तो पेडागोजिकली क्वेश्चन कम आते थे। बस इस बार लिख दिया है पेडागोजिकली अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट, तो आप पेडागोजिकली अप्रोच से भी तैयार करके चलिएगा, है ना। बाकी आप जानते हैं क्वालिफाइंग मार्क्स 60% जनरल वालों के लिए, SC ST के लिए 55%। अच्छा, ध्यान रखना, फॉर शेड्यूल कास्ट एंड डिफरेंटली एबल्ड फिजिकली चेंज्ड ऑफ अदर स्टेट, दूसरे राज्य का अगर SC ST है या फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो वो हरियाणा में जनरल में काउंट होगा, इस बात को ध्यान रखना। 60% मार्क्स उसको चाहिए होंगे। देयर शैल बी नो नेगेटिव मार्किंग, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। TGT में जैसा मैंने आपको बताया था सब्जेक्ट स्पेसिफिक 60 नंबर का पूछा जाएगा, ऐसे ही PGT में इसमें भी लिख दिया है पेडागोजिकली अंडरस्टैंडिंग, तो जो सब्जेक्ट आप जो 60 नंबर का और जो आप ले रहे हो उसमें आपका पेडागोजी का अप्रोच होना चाहिए, ध्यान रखना। ऐसे लेवल 3 में भी आप देखोगे तो लेवल 3 में भी उन्होंने लिख दिया पेडागोजिकली अंडरस्टैंडिंग, वो आपका होना चाहिए। तो यानी जो मैंने यहाँ पर लिख दिया आपके लिए अगला पॉइंट, वो लिख दिया भैया कि आपका पेडागोजी आएगा, तो आपको जो अपनी तैयारी करनी है वो उस तरीके से तैयारी करनी है ताकि आप लोग अपना पेडागोजी के लेवल से चीजों को पढ़ सकें। डेट ऑफ टेस्ट अभी यहाँ पे ब्लैंक छोड़ा हुआ है इन्होंने कि डेट ऑफ टेस्ट कब तक हो सकता है, अभी इसके बारे में नहीं बताया, एज ए एडमिट कार्ड पता चल जाएगा और वो हर किसी को पता है कि हरियाणा में दिसंबर के पहले सप्ताह में दूसरे सप्ताह में पेपर ले लिया जाता है। आपके लिए फिक्स पूरा 30 दिन है अपनी तैयारी को प्रॉपर करने के लिए। एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है कि द वैलिडिटी पीरियड ऑफ एस्टेट क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट फॉर अपॉइंटमेंट विल बी लाइफ टाइम फ्रॉम द इश्यू डेट ऑफ सर्टिफिकेट और फॉर ऑल लेवल्स, हर लेवल पे आपका जो क्या हो सकता है भैया, आपका फॉर्म मान्य, ध्यान रखने। जो पहले एस्टेट क्या होता था 7 साल के वैलिड होता था, हालांकि बात आप अच्छे से जानते होंगे, बट मैंने सोचा एक बार पुनः आपको अवगत करा दूं, यहाँ पे क्या होगा, लाइफ टाइम वैलिड होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। दूसरी बात ध्यान रखना, यहाँ पे क्या है, दोबारा भी आप पेपर दे सकते हो अपना, किसके लिए भैया, इंप्रूव देयर स्कोर। अगर कोई बालक अपना स्कोर बढ़ाना चाह रहा है तो दोबारा भी अपना पेपर दे सकता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अच्छा, दूसरी बात क्या, पेपर आपका कैसा होगा, ध्यान रखना ऑफलाइन आपका पेपर होगा। हाँ, ये ध्यान रखना, पेपर आपका कैसा होगा,
ऑफलाइन पेपर होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। मोड ऑफ एग्जामिनेशन, द एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन कन्वेंशनल टाइप पेन पेपर बेस्ड। तो आपका जिस तरीके से पहले ही पेपर होता था तो ऑफलाइन पेपर आपका होता था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें जिसमें जो इंपोर्टेंट रूल्स में जो बदलाव हुआ था वो ये जेबीटी वाला मैंने आपको बता दिया था, इस बात को ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब दूसरी में एक सेपरेट वीडियो आपके लिए लेकर के आऊंगा जिसमें मैं सिलेबस को डिस्कस कर लूंगा और सिलेबस के आधार पर बहुत जल्दी अपने इस चैनल पर मैं क्लासेस स्टार्ट करने वाला हूं। तो जो टीजीटी सोशल स्टडीज एसएसटी की तैयारी जो कर रहे हैं विद्यार्थी, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल पर एकदम शानदार तरीके से क्लास में उसकी लेकर के आऊंगा। प्लस एस्टेट का मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ ही एक प्रॉपर कोर्सेस हमारे एप्लीकेशन पे चल रहा है। तो अगर आप एस्टेट का चाहे आप लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारा पेड कोर्स ले सकते हैं। उसके लिए आप मेरे इस नंबर 8755238500, ये मेरा ही मोबाइल नंबर है और आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, डायरेक्ट कॉल कर सकते हो और व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। और एस्टेट का आप लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 का कोर्स परचेज कर सकते हो। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 तीनों लेवल पे 10 नंबर की आपकी हरियाणा की जीके आती है, उसको मैं ही पढ़ा रहा हूँ एप्लीकेशन पे, जो रेगुलर लाइव चलती है, जिसका टाइमिंग भी है रोज सुबह 12 बजे से हरियाणा जीके की क्लास चलती है। आप उसको भी जाकर वहां पे मेरे साथ में देख सकते हो। चलिए, उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरे साथ में लाइव जरूर जुड़िए इस चैनल पर। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।